वेरी हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। कल का थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। कल मैंने वॉक भी नहीं की, पर मैंने अपनी होममेड टी पी और मेरा गला जो था, मुझे फील हो रहा था कि फीवर, क्योंकि जब भी हमें फीवर होने वाला होता है हमें फील हो जाता है, गला हमारा भारी भारी होता है और वॉमिटिंग जैसा फील होता है। तो वायरल का जो ये इन्फेक्शन का टाइम चल रहा है, ये इस वजह से क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और मौसम जब भी चेंज होता है तो आप फील करना कि हम हल्के फुल्के बीमार होते हैं, और जब हम हल्के फुल्के बीमार होते हैं तो उसका सीधा सीधा असर हमारी बॉडी पे पड़ता है, क्योंकि हम मेडिसिन्स लेते हैं। मेडिसिन्स लेंगे तो हमें नींद आएगी, नींद आती है तो हम मॉर्निंग वॉक भी छूट जाती है। और फिर जब बीमार होते हैं ना, मैंने कई बार फील किया है, औरों का मुझे पता नहीं, मेरा पर्सनली है, कुछ भी खाने का दिल नहीं करता और मीठा खाने का बहुत दिल करता है जब भी हम बीमार होते हैं। तो ये मत किया कीजिए, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। तो मौसम में क्या होता है, फ़ैन चलाते हैं तो ठंड लगती है, अगर फ़ैन बंद कर देते हैं तो गर्मी लगती है। सेम ऐसा एसी में भी होता है, एसी चलाते हैं तो बहुत ठंड फील होती है, नहीं चलाते तो सफोकेशन हो जाती है। और मेरे बेटे की आदत ये है, उसे एसी चाहिए ही चाहिए। उसे ये होता है कि उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो उसके टॉयज़ हैं, उन्हें वो बच्चे बोलता है, कभी भाई बहन बोलता है, तो उनको ठंड लगती है, कभी उनको गर्मी लगती है, तो वो बंद नहीं करने देता। और मेरी इस वजह से तबीयत ख़राब हो गई। तो अब तबीयत ख़राब हो जाती है तो ब्रेक तो लगता ही है। तो ब्रेक नहीं लगाना। आपको मैंने एक इन्फेक्शन की मैंने टी बताई है। आपके इंचेस भी बहुत अच्छे लूज़ होंगे, जिनको प्रॉब्लम है कि उनके इंचेस नहीं कम होते, खाली पेट लेनी है, या फिर आप उसे जो मैंने अजवाइन वाली बताई है वो आप उस पर भी ले सकते हो डिनर के बाद। और जो दूसरी मैंने आपको मौसमी वाली बताई है वो आपने खाली पेट ही लेनी है। मैं आपको जितनी भी टीज़ आगे बताऊंगी, ये नहीं है कि आपने सारी लेनी शुरू कर देनी है एक दिन में, नहीं। एक दिन में आप 1 या 2 ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप मत लेना। चेंज करके लेना आप, कि जैसे एक दिन कोई भी टी ले ली, नेक्स्ट डे आपने कोई भी ले ली, फिर उसके रिजल्ट्स देखना आप, बहुत अच्छे खासे रिजल्ट्स आते हैं। मजाक लगेगा आपको कि मौसमी के छिलकों से, इन सब चीज़ों से कैसे इंचेस लूज़ हो सकते हैं। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था, बहुत ज़्यादा लगा था, पर जब मैंने आपको क्या बताया कि मैं तब तक कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करती जब तक मैं बिल्कुल 101% श्योर ना हो। आगे भी मैं ऐसी ऐसी आपके साथ ड्रिंक्स लेके आऊँगी, आप खुद हैरान होंगे कि इन चीज़ों से भी वेट कम होता है। हाँ जी, वेट भी कम होता है और हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। जो मैं आपको आपने एक चीज़ देखी होगी कि कुछ टाइम में मेरे इंचेस बहुत अच्छे खासे कम हुए, नवरात्रों में स्पेशल। आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की हो चाहे ना की हो, मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है कि मेरे नवरात्रों में इतने अच्छे खासे इंचेस गए हैं। एक्सपेरिमेंटल जोन में थी मैं वो उस टाइम, कि मैं ड्रिंक्स चेंज कर करके ले रही थी। आगे आने वाले टाइम में मैं आपके साथ सारे ड्रिंक्स लेके आऊँगी, पर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये मत पूछना कि क्या हम सारी इकट्ठी लें, सारी इकट्ठी नहीं लेनी, आपने चेंज करके लेनी है। आपने कभी एक ले लीजिए, इवनिंग में आप कोई भी, जो भी अगर मॉर्निंग में खाली पेट में आपको बोलती हूँ तो वो आपको मॉर्निंग में ही लेनी है। तभी मैं बोलती हूँ पूरा वीडियो देखा कीजिए। आप पूरा वीडियो नहीं देखते, उसके बाद आप कमेंट करते हो, तो वैसे तो मैं आंसर दे देती हूँ, पर हो सकता है ये नेक्स्ट टाइम मैं रिप्लाई ना करूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि पूरा वीडियो देख लिया कीजिए। कि मैं सारी बातें बताती हूँ, खाली पेट लेनी है या कैसे लेनी है, इसलिए प्लीज़ आप वीडियो पूरा ज़रूर देखा कीजिए। और मौसम में बहुत हल्की हल्की ठंड फील होनी शुरू हो गई है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि बस वॉक छोड़ें और अपना ना जाके आराम से सो जाए। सबसे ज़्यादा आलस का टाइम जो होता है वो अक्टूबर होता है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी होती हैं। मेरे 10,000 स्टेप्स भी कंप्लीट हो गए। मैंने टारगेट लिया हुआ था
कि आज मैं संडे के दिन, आज संडे है तो बेटे को स्कूल नहीं जाना। वॉक करते करते बहुत अच्छा खासा टाइम हो चुका है और सच बताऊं कई लोग तो इस टाइम तक उठे भी नहीं होंगे, और स्पेशली वो लोग तो ज़रूर जो वॉक का मजाक उड़ाते हैं, जिनके लिए हेल्थ कुछ है नहीं, पतला उन्हें होना है लेकिन एफर्ट्स नहीं लगाने। देखो बिना एफर्ट्स लगाए तो वो एक कहावत है हमारी तरफ कि बिना रोए तो माँ भी बच्चे को खाना नहीं देती। एफर्ट्स तो हमें अपनी बॉडी पे लगाने पड़ते हैं। मदर तो फिर भी सोच लेती है हाँ जी मेरे बेटे का खाने का टाइम हो गया है या मेरे बच्चे का खाने का टाइम होता है, वो अपने आप दे देती है। लेकिन जब हमारी हेल्थ इश्यूज बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो हमारी बॉडी मांगती है कि मुझ पे ध्यान दिया जाए। जैसे बच्चे नाराज हो जाते हैं ना कि हम पे ध्यान नहीं दे रहे, वो नाराज होकर बैठ जाते हैं, फिर हम उन्हें मनाते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी होती है, और स्पेशली हम 30+ लेडीज़ को तो बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी स्टडी का भी होता है, उनकी हेल्थ का भी होता है, फैमिली का भी होता है, और जो वर्किंग है उनको वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है, जो घर पे है वो घर पे भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं वो, तो उनको तो अपनी हेल्थ ज़रूर अपने ध्यान रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा फ्री का है, इसमें कोई आपने पैसे खर्च नहीं करने, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी कुछ नींद कटी तो करनी है। और वो कुछ नींद भी कट करने के लिए क्या मैंने आपको बोला है, जल्दी खाया कीजिए, जल्दी खाओगे तो जल्दी सोओगे, जल्दी सोओगे तो आप सुबह जल्दी उठ सकते हो। तो मोस्टली मैंने गौर किया है, मोस्टली मैं देखती हूँ उन लोगों को जो बोलते हैं कि मतलब हमें क्या ज़रूरत है पतला होने की, हम ऐसे ही ठीक है। ये सिर्फ एक हमारा ना खुद को समझाने का एक तरीका होता है कि कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही ठीक है। लेकिन अंदर से हम भी चाहते हैं कि हम भी पतले हों, लेकिन हम एफर्ट्स नहीं लगाते। तो ये बहानेबाजी छोड़ा कीजिए कि ये होता है वो होता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो मेरे साथ हैं, छोटे छोटे जिनके बच्चे दूध भी पीते हैं, फीड भी करती है मदर, वो भी वॉक करती हैं। तो आप लोग भी अपनी वॉक स्टार्ट कीजिए। ही वॉक हो सकती कोई बात नहीं, आप वॉक मत कीजिए, आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर जो भी मैं आपको ड्रिंक्स वगैरह बता रही हूँ उनको भी आप लेके पतले हो सकते हो। लेकिन मैं वॉक आपको इसलिए बताती हूँ, वॉक से इंसान हेल्दी होता है, वॉक से आधे से ज़्यादा बीमारियाँ आपकी दूर हो जाती है। जैसे कल मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, लेकिन मॉर्निंग वॉक अगर आप करते हो तो मॉर्निंग वॉक से आप बहुत ज़्यादा हेल्दी खुद को फील करते हो। मैं मॉर्निंग में उठते हुए इतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ, घर के कामों के लिए भी, सब चीज़ों के लिए। तो खुद को एनर्जेटिक बनाइए नेचर के साथ अपनी। सच बताऊँ, कड़वा है पर सच है, कोई भी रिश्ता तब तक आपका है जब तक आप उनके लिए कर रहे हो। जिस दिन आपने उनके लिए करना छोड़ दिया उस दिन 0। 100 दिन कर लो और एक दिन आप किसी चीज़ के लिए मना कर दो, वो 100 दिन का नहीं देखा जाता, वो एक दिन का देखा जाता है, इसने मुझे मना कैसे कर दिया। इसलिए खुद से प्यार कीजिए। आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड अगर कोई है, आपको अगर कोई खुश कर सकता है, आपके साथ अगर कोई दे सकता है, तो आप खुद हैं। किसी भी सिचुएशन में अगर आप हो, अगर आपने खुद से प्रॉमिस कर लिया कि हाँ जी मैं खुद के साथ हूँ, दुनिया में कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो आपको हरा सके। ये सच्चाई बात है। जो हमें लगते हैं ना रिश्ते नाते ये सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रिश्ते नाते होते हैं, हमारी दुनिया होते हैं, लेकिन रिश्ते नातों को अपनी कमजोरी मत बनाइए। आप अपनी जो हिम्मत है खुद से कीजिए कि हाँ जी मैं ये कर सकती हूँ, हाँ जी मैं ये कर सकता हूँ। जिस दिन आपने लोगों से उम्मीद करनी छोड़ दी ना, आपने जीना शुरू कर दिया। जिस दिन आपने लोगों के ऊपर डिपेंड रहना छोड़ दिया, उस दिन आपने खुद की पहचान करनी शुरू कर दी। सच्चाई है, मुझे तो ये ज्ञान आ चुका है, कोई किसी का नहीं होता।
हर इंसान की अपनी ज़रूरतें होती है। जब तक हम हर रिश्ते की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं तब तक वो रिश्ता हमारा है। जिस दिन हमने खुद की थोड़ी सी पहचान पूछनी शुरू कर दी, जिस दिन हमने खुद के लिए थोड़ा सा जीना शुरू कर दिया, हम अपनों की नज़र में ही खटकना शुरू हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता हम लेडीज़ से ही क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम ही क्यों त्याग की देवी बनी रहे। शादी से पहले पेरेंट्स के लिए, शादी के बाद हस्बैंड्स के लिए, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को बड़ा करने में उनके आगे, और इन फ्यूचर उनकी फैमिली होती है तो हमें साइड कर दिया जाता है। तो हमने खुद की लाइफ जी कब? सोच के देखना कि आपकी लाइफ आपकी है। आप ये चीज़ सोच के देखो ना एक दिन तो हमें यहाँ से जाना ही है। हमारी लाइफ किराए का घर है, चाहे हम खुद का घर में भी रह रहे हो। हम सोचो हम खुद के घर में रह रहे हैं, अरे ये दुनिया हमारा किराए का घर है। उस मालिक ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो हम उलझ के रह गए हैं अपनी लाइफ में, तो इस लाइफ को हम जी ही नहीं रहे। जिस टाइम हमें टाइम आता है ना, हम खुद सोचते हैं कि हमने तो सारी लाइफ ऐसे निकाल दी। तो खुद को भी जीना शुरू कीजिए, फैमिली को भी टाइम दीजिए और खुद को भी टाइम दीजिए, बहुत ज़रूरी है, तभी आप खुश रह सकते हो। अगर आपको खुश रखने का अगर किसी ने ठेका ले रखा है तो वो सिर्फ आप हो। अपनी खुशी को सिर्फ खुद से ही सीमित कीजिए, उस दिन आप बहुत खुश रहना शुरू कर दोगे। मैंने जब से सबसे एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर दी, खुद से ही मैंने ये चीज़ सोची हुई है, मुझे खुश रखने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, किसी और का नहीं है। उस दिन से मैंने खुश रहना शुरू कर दिया। अब मुझे कोई कुछ कह भी देता ना, मैं टेंशन ही नहीं लेती। ओके जी, बस ये होता है असली जीने का मज़ा। अब मैं जल्दी जल्दी घर जाती हूँ, और मैं घर जाऊँगी सब सो रहे होंगे, तभी मैं अपने वर्क वगैरह भी कंप्लीट कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आज मेरा सच बताऊं बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा घर का काम करने का। होता है कई बार ना हम इतना लेजी फील करते हैं, होता है कि सब कुछ काम कुम छोड़ के आराम से बैठ जाओ। और मैं आपको हंसे की बात बताऊं, मेरा बेटा मुझे बोलता है मम्मी आप करती क्या हो सारा दिन? मतलब जितना मर्जी काम कर लो, मतलब बच्चों को अगर हम बाहर जाते हुए दिखते हैं तो ठीक है, और नहीं तो ये कहेंगे मम्मी आप करती क्या हो सारा दिन। अगर कोई और बोले ना तो फील नहीं होता, पर जब खुद का बच्चा भी ऐसे बोलना शुरू कर देना तो होता है कि इसके लिए तो मैंने जॉब छोड़ी हुई है, और अब यही बोल रहा है कि मम्मी आप करती क्या हो सारा दिन। तो तभी मैं कहती हूँ कि बच्चों के साथ साथ हमें खुद का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे दिल को तो पता हो कि देखो हम जिनके लिए इतना काम करते हैं। और पूरी सफाई आप देख सकते हो, मेरी टी भी रेडी हो चुकी है। और होता है कि हमें कोई कहते ही नहीं है कि तुम काम करते हो। और आज मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं, मेरे बेटे के फेवरेट, और मॉर्निंग में आलू वाले परांठे बनाए थे। आज मैं ज्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। थोड़ी देर अगर मम्मी सो जाए तो बच्चे किचन का ये हाल करते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस बच्चे ने ना निकाल रखी हो। मतलब इसलिए सोना गुनाह हो गया मेरे लिए। और मेरा बेटा पढ़ने में इतने ड्रामे करता है, पहले तो इसकी फरमाइशें ही नहीं खत्म होती तब जाके ये होमवर्क करने के लिए रेडी होता है। तो इसको मैं रिश्वत जरूर देती हूँ। और आज घर में एक छोटी सी ये गड़बड़े की पूजा होती है, इसमें बच्चों को हम पैसे देते हैं और वो ऐसे गड़बड़े लेके पूरे घर में घूमते हैं। लेडीज़ का कोई संडे नहीं होता ना फ्रेंड्स, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि जिसमें हम बोल सके हाँ जी ये मेरा है, नहीं होता। चाहे वो वर्किंग हो चाहे हाउसवाइफ हो, तो ये सच्चाई बात है, हम अपने लिए कोई दिन जीते ही नहीं है। अगर हम थोड़ी देर भी घर से बाहर निकल जाते हैं तो हमें टेंशन होती है कि पीछे से क्या खाएंगे। हम बना के जाते हैं और वापस आने के बाद सिंक भरी हुई होती है और हमें सब कुछ करना होता है। हम सबका ध्यान रखते हैं, कभी सोचा है हमारा ध्यान कौन रखता है? कोई नहीं। कड़वा है पर सच है। कई बार फील होता है कि सब काम छोड़ छूड़ के भाड़ में जाए सारा काम। मतलब कई बार तो सीरियसली मुझे भी ये फीलिंग आती है कि जब कोई क्रेडिट ही नहीं मिलता, जब हमें यही सुनना होता है कि करती ही क्या हो सारा दिन, तो इससे तो अच्छा है ना कि हम 2-4 दिन कुछ करें ही ना।
और 2-4 दिन आराम से कहीं घूम फिर के आते, माइंड तो रिलैक्स होगा। पर हम लेडीज़ कर नहीं सकती है ऐसे, क्योंकि भाई देखो लेडीज़ है, पर हम लेडीज़ को भी जीने का हक है। अगर किसी को फ्रीडम है तो बाहर घूम के आने की तो घूम के आए कीजिए, बहुत अच्छा खासा माइंड रिलैक्स होता है। मैं थोड़ी देर सो तो ज़रूर गई, बाद में याद आया कपड़े भी भूल गई हूँ। संडे भी ऐसे ही निकल जाता है। और बेटे ने, और ये चीज़ आज भी आप भी देखना कि मदर्स ना जितना मर्जी किचन को क्लीन करके सोए, आप बाद में थोड़ी देर बाद भी, चाहे आधे घंटे के 15 मिनट बाद भी अगर वो देखेंगे उनके बच्चे अगर जागे हुए हैं, तो किचन में सोच लीजिए आपको 1 घंटा लगने वाला है सफाई में। और कड़ी चावल अगर बना लेते तो बच्चों को डालने तो नहीं आते, वो आधे से ज़्यादा तो गिरा ही देते हैं। तो मेरे बेटे के फेवरेट कड़ी चावल बनाए थे आज मैंने नहीं खाए, पर मैंने थोड़े से ही, जैसे बेटे ने छोड़ दिए थे, थोड़े से खाए। और आपको भी गौर करना, जब हम कड़ी चावल वगैरह कुछ खा के सोते हैं तो हमें आईज स्वेलिंग फील होती है, आईज में स्वेलिंग फील होती है और फेस सूजा सूजा होता है। वो इसलिए कि उसके अंदर ना बाई होती है। तो उसके बाद आपको जो मैंने मसाला वाला बताया हुआ है, आपको जो मैंने नवरात्रे में भी और पहले भी फैट कटर मसाला बताया हुआ है, हल्के से गुनगुने पानी में सिप सिप करके पीना है। जो फेस पे स्वेलिंग होगी या मतलब जो बाई बोलते हैं कि मतलब हो जाता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें खाने से, गोभी खाने से या कुछ भी ऐसा खाने से वो दूर हो जाती है। और हमारे करवा चौथ के देखा जाए तो आज 9 है, तो 5 दिन ही रह गए हैं। कहीं पे 13 को कर रहे हैं, कहीं पे 14 को कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि ये 4 दिन आपकी पूरे महीने की मेहनत ख़राब कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने आप को ढील दिया, तो आपने बिल्कुल भी अपने आप को ढील नहीं देनी। मैं 4 दिन 4 डेज़ आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स देना है, डिटॉक्स करना है 4 डेज़। डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन डिटॉक्स वाटर पी रहे हो। डिटॉक्स का मतलब ये है कि हल्का खाइए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि हमने पूरी मेहनत की होती है, पर जिस दिन जो डे होता है, स्पेशल डे होता है, उस दिन हम ब्लोटिंग फील करते हैं, उस दिन फेस पे स्वेलिंग फील करते हैं। वो जो कराई हमारी मेहनत है वो खराब हो जाती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, मैं आपको कल पूरा एक 4 डेज़ का प्लान दूंगी। अब 4 डेज़ वो रेगुलर करना, ताकि जब हम करवा चौथ पे रेडी हों, हमारे फेस पे कोई स्वेलिंग ना हो, हमारी आईज पे कोई स्वेलिंग ना हो, और ब्लोटिंग तो बिल्कुल फील ना हो। क्योंकि ब्लोटिंग फील हुई ना तो साड़ी डालेंगे, सूट डालेंगे, वो बैलून वाला पेट हमारा बन जाएगा। तो आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं कल मॉर्निंग या कल आफ्टरनून तक आपके साथ ज़रूर वो शेयर करूँगी। और बेटे की फरमाइश अब फिर हो चुकी है, मम्मी शाही पनीर खाना है। एक तो मेरा बेटा फूडी बहुत है, बहुत ज़्यादा। उसे ये होता है कि ये बनाओ वो, मतलब कुछ तो खाना बनाने में मुझे आलस नहीं आता। आलस मुझे इस बात का आता है जब अगर मुझे उसकी रेसिपी बनानी पड़े, क्योंकि फिर प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है। वैसे मैं 2 मिनट में ही बना देती हूँ, तो अब उसकी जल्दी से बनाऊँगी। लेकिन मैंने अपना डिनर ले लिया है, क्योंकि मैं 6:30 अपना डिनर ले लेती हूँ, और आजकल मैंने 6 किया हुआ है, क्योंकि टाइम आप देख सकते हो थोड़ा जल्दी अंधेरा होना शुरू हो गया, मौसम चेंज हो रहा है। तो आप लोग भी जो ये पूछते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में कि चपाती खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, जो आपका विंडो पीरियड है जिसमें आपने खाना खाना है, आप राइस भी खा सकते हो, चपाती भी खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, आपकी मर्जी होती है। मौसम आप देख सकते हो बहुत अच्छा आज मौसम हो रहा है, इतनी प्यारी हवा चल रही है। चिमटी लगाई हुई थी कपड़ों पे, फिर भी हवा इतनी तेज़ थी कि कपड़े भी दूसरी छत पे गिर गए। और मेरी आदत ही देखिए, सच बताऊं, ये आदत अपने अंदर डेवलप कीजिए, आधे से ज़्यादा वर्कलोड ख़त्म हो जाता है। और मौसम आप देखिए कितना प्यारा हो रहा है। बस जब मौसम ऐसा होता है ना, मेरे को टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि बारिश ना आ जाए और मेरी वॉक ना ख़राब हो जाए। तो होता है, ये सबके साथ होता है। जिसको वॉक की मेरी की तरह आदत पड़ चुकी है, उनके लिए तो बारिश आना मतलब थोड़ी सी टेंशन वाली बात। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर किसी का लाइफ में कोई काम बन नहीं रहा, XYZ कोई भी काम, चाहे घर बनाने का हो, चाहे ऑफिस का हो, बिजनेस का हो, कुछ भी हो,
पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताती हूँ। 2 आदत अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। एक तो आप कभी भी सिंक में एक भी बर्तन मत छोड़ो। आप ना 1 महीने के लिए ये आदत ले लीजिए कि कभी भी आपने सिंक में कोई बर्तन नहीं रखना। जैसे ही बर्तन होते हैं साथ के साथ क्लीन करते रहना। एक तो आपका वर्कलोड भी कम होगा, दूसरा आप अपने घर में प्रॉपर हमेशा सफाई रखना। यू कांट इवन बिलीव, विद इन 1 मंथ आपको कोई ना कोई जो आपका रुका हुआ काम है वो पूरा होगा ही होगा, आजमाया हुआ है। मतलब ये चीज़ ना मैं पहले फील नहीं करती थी कि नहीं ये तो अंधविश्वास है, ऐसा कुछ होता नहीं है। होता है। आप ये 2 चीज़ें करके देखना कि एक तो अपनी सिंक में कभी बर्तन मत छोड़ना, और दूसरा आप हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा रखना। आपके अंदर पॉजिटिविटी तो आएगी ही आएगी, काम भी जल्दी ख़त्म होंगे। और दूसरी बात, अगर कोई काम आपका रुका हुआ है, पक्का ट्रस्ट मी आपका बनना शुरू हो जाएगा। और जिनका घर नहीं बनता, मतलब कईयों का होता है कि पैसे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन घर नहीं बन पाता। ये 2 चीज़ें करके देखो, आपका खुद का घर कुछ टाइम में पक्का होगा। और फ्रेंड्स, मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि नीचे जाने का दिल नहीं कर रहा, पर मैं तो खा चुकी हूँ, लेकिन घर वालों ने तो खाना है ना अभी। तो आज का दिन भी हमारा कंप्लीट हुआ। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट ऑल। और कल मैं आपके साथ 4 दिन का डाइट प्लान लेके आऊँगी। 4 दिन आपने वो फॉलो करना है ताकि आप करवा चौथ वाले दिन ब्लोटिंग ना फील करो, फेस हैवी ना लगे और आप फ्रेश लगो बिल्कुल। तो मुझे बताना ज़रूर अगर आपको कुछ और भी किसी भी टॉपिक पे नॉलेज चाहिए। मुझे जितनी नॉलेज है ना, मैं चाहती हूँ वो सारी आपको बता दूँ, पर एक वीडियो में वो पॉसिबल नहीं है। जो भी आपके पॉजिटिव क्वेश्चंस होते हैं प्लीज़ मुझसे पूछा कीजिए, पर ये मत पूछा कीजिए कब क्या करना है। मैं वीडियो में इतना क्लियरली बताती हूँ जैसे बच्चों को समझाते हैं, पर फिर भी गॉड नोज कई बार हो जाता है, नहीं समझ में आता। मैं बता देती हूँ, फिर भी रिप्लाई ज़रूर मैं करती हूँ। अगर इन केस मैं किसी का रिप्लाई नहीं करती, दिल से सॉरी समझा कीजिए। मैं भी फैमिली में रहती हूँ, मेरा भी छोटा बच्चा है, ऑफिस के भी वर्क हैं और बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो माइंड मत किया कीजिए, हम सब एक फैमिली